स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपके हर एक डाउट लाइसेंस से रिगार्डिंग, ITI से रिगार्डिंग और एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट बनते हैं उन सबको मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों यह एडवर्टाइज़ है दोस्तों SSB कांस्टेबल ड्राइवर और ट्रेड्समैन की, जो कि मैंने इसको डाउनलोड किया है ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पर SSB सीमा सशस्त्र बल और ये आपकी एडवर्टाइज इसमें दी गई है। तो आप इसमें आप अपना देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये है कांस्टेबल ड्राइवर। ये जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके रिगार्डिंग एक तो मैं आपका लाइसेंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर करने वाला हूँ इसमें, कि इसमें लाइसेंस पुराना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपका सिर्फ लाइसेंस ही होना चाहिए। जिन कैंडिडेट को पता है वो तो ठीक है, जिन कैंडिडेट को नहीं पता है उनके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ मैं आपके दोस्तों। आप सिर्फ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सेकंड, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेबल के जो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वेटरनरी है, आया है, फीमेल है, ये कारपेंटर है, जो ये ट्रेड्समैन है जितने भी, इनकी क्या ITI चाहिए या क्या चाहिए इनका, और आपके पास क्या होना चाहिए, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों आज आपके। और ये इसमें ये सफाई, बार्बर, वाटर कैरियर और ये वेटर है, जो इसमें क्या आपको ITI चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या चाहिए इसमें तो बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहें। हम चलते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी की तरफ, कि एलिजिबिलिटी क्या कहती है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, इसमें जो आपको मिलने वाला है जब नौकरी आप लग जाओगे तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि ट्रेड्समैन में भी लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये बनती है आपकी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी देखते हैं। जो कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ एक तो 10th क्लास होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड से, एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10वीं होनी चाहिए। सेकंड, मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो HMV बोलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल। तो आपके पास एक ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, जिससे आप गाड़ी ट्रक वगैरह चला सकते हो, सिर्फ वो लाइसेंस चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा कि 2 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, 4 साल पुराना होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिस दिन की ये एडवर्टाइज़ है, जब ये भर्ती आई थी, उस भर्ती से पहले का आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो आपके पास सिर्फ हैवी लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो ये कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इसमें आपके पास एक 10वीं होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट का, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वेटरनरी वाला है जो कांस्टेबल वेटरनरी, तो इसमें 18 से 25 तक की आपकी एज है, और रिलैक्सेशन है वही 5 ईयर की, जो रिजर्वेशन वाले होते हैं उनके लिए। तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए दोस्तों, इसमें 10th 10वीं हो, साइंस तो इसमें होता ही है। अच्छा, ये एक आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज वेटरनरी हॉस्पिटल। जो वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, एनिमल के होते हैं, जो एनिमल के जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, थोड़े कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ट्रीटमेंट का। लेकिन यहाँ पर कई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा बिल्कुल भी कि ये क्या है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या लिखा, डिज़ायरेबल है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास ये होना ही चाहिए वेटरनरी का, कि आपके पास कंफर्म ही है
कि ये आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपकी 10वीं होनी चाहिए वेटरनरी के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ये 1 ईयर का जो एनिमल बोर्ड से है कोई वेटरनरी का, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों ये कांस्टेबल आया, फ़ीमेल के लिए ही होता है दोस्तों ये मोस्टली। तो 10वीं होनी चाहिए इसके लिए, और कोई सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट मांग रखा है दोस्तों इन्होंने। रेड क्रॉस होता है जो, जब हम कंडक्टर का लाइसेंस बनाते हैं उससे पहले एक फ़र्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनता है हमारा, तो ये जो फ़र्स्ट एड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड से, जो आया होते हैं जो हॉस्पिटल में ये बच्चे वगैरह को जो संभालते हैं वो। नेक्स्ट कांस्टेबल का ये इनके लिए देखिए दोस्तों, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर जो है, तो इनके लिए देखिए दोस्तों सिर्फ सबसे पहले तो एक 10वीं होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मार खा रहे हैं, तो उनको डाउट हो रहा है कि इसमें क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था। तो इसमें दोस्तों या तो आप बनवा लीजिए आगे के लिए, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। क्या आपके पास होना चाहिए, देखो 10वीं तो कंपलसरी सबके लिए है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, किससे, कोई कारपेंटर से कर रखा हो जिसने फॉर्म भरा तो कारपेंटर का चाहिए, प्लम्बर से किसी ने भरा हो तो प्लम्बर का चाहिए, पेंटर से किसी ने भरा हो तो पेंटर का चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से। कोई जैसे कोई पेंटर वगैरह की कोई शॉप होती है वहाँ से बनवा सकते हैं, या कोई काम वगैरह जो आपका रिलेटिव हो तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं इसको, इसका जो एक्सपीरियंस होता है कारपेंटर का। प्लम्बर के लिए जैसे कोई आप कहीं काम करते होंगे तो वहाँ से जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वहाँ से उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। तो ऐसे बन सकता है दोस्तों आपका ये 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक ITI होनी चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों इसमें कि ITI ही चाहिए, ITI की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, ITI भी नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ITI होनी चाहिए आपकी। किससे होनी चाहिए, कारपेंटर से, प्लम्बर से, पेंटर से। और आपको ट्रेड टेस्ट तो मस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास कोई ITI हो, या फिर आपके पास कोई 2 साल की ITI हो दोस्तों। ठीक, तो ये इसमें चाहिएगा दोस्तों। अब ये देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कोबलर। तो इनके लिए क्या होना चाहिए आपके पास दोस्तों, एक तो 10th होना चाहिए, सबसे मेन तो 10th है देखो। उसके बाद आपके पास 2 साल का जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं बार्बर से, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी से, तो आपके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। यहीं तक आपका सिस्टम जो है, आपका एलिजिबिलिटी जो है पूरा हो गया। जिन कैंडिडेट के पास ITI नहीं है तो आप अपना एक्सपीरियंस इसमें लगा सकते हो ईज़िली, नहीं है तो बनवा लीजिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कोई ITI से हो तो भी चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। अच्छा, 2 साल का डिप्लोमा हो ITI से वो चलेगा, 1 साल का हो तो वो चलेगा। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर लिखा है यहाँ पर, मस्ट स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, कि जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट होगा जो इनका, उसको स्किल है, जैसे पेंटर का पेंट काम करना है तो बार्बर को अपना बाल काटने हैं, तो वो जो स्किल को क्वालिफाई करेगा तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ये मस्ट है, मस्ट, बहुत ज़रूरी बोलते हैं जिसको क्वालिफाई करना। अच्छा, अभी और कई चीज़ें आपकी मैं डाउट करने वाला हूँ। ये तो आप रिलैक्सेशन का तो आपको पता ही है दोस्तों। अच्छा, और अभी बताते हैं आपको, अभी चलिए और एलिजिबिलिटी आपको दिखाता हूँ। मैं मेन चीज़ आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो फिज़िकल वगैरह का तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कितनी रेस होने वाली है, तो 5 किलोमीटर की रेस है इसमें।
यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जितने भी जो भी पोस्ट हैं, जितनी भी हमने पोस्ट भरी है, उसमें जो मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 किलोमीटर 800 मीटर रेस होगी 24 मिनट में। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए होगी 2 किलोमीटर 400 मीटर की जो रेस होगी 18 मिनट के लिए होगी। ये लड़कियों के लिए ईजिली हो जाएगा। तो ये फिज़िकल का है दोस्तों आपका। और अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है, जो जर्नल से होते हैं वो 170 सेंटीमीटर। और जैसे ये कमाऊनी, डोगराज और ये पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी हाइट कम है इसमें, ये एरिया के हिसाब से है। लेकिन जो हमारा जो नॉर्मली है वो तो हमारा ये हाइट है 170। और 80-85 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल होती है चेस्ट, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। अच्छा, ये तो वही है दोस्तों, इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए, जैसे कोबलर वगैरह हो गया, तो इनकी जो हाइट वगैरह उसके लिए है ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर और गार्डनर एंड कोबलर। जो मेल कैंडिडेट है उनकी 167.5 हाइट इसमें मांगी गई है, फीमेल की 157 मांगी गई है। और ये पहाड़ी इलाकों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। लेकिन हमारा जो जर्नली है वो ये क्राइटेरिया हमारा है। और ये देखिए दोस्तों, ये सबसे मेन है इसके अंदर। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफिकेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो एक सेट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और 2 घंटे का होगा आपका। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश में से आप एक में से कर सकते हैं। जो इसमें एग्ज़ाम होगा, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 100 में से 50 क्वेश्चन ठीक करने बहुत ज़रूरी है। तो तभी वो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। जो सेकंड है दोस्तों, एससी और एसटी के लिए, 100 में से आपको 45 क्वेश्चन इसमें ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप 45 क्वेश्चन ठीक करते हो तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसमें बता दूं, जो दोस्तों जो ये एलिजिबिलिटी पूरी कर लेता है उसका सिलेक्शन हो ही जाता है पूरा, वो नहीं रुकता है फिर। अच्छा, एक जो रिजर्वेशन वाले हैं, जो एससी, ओबीसी और एसटी है, जो उनका जो एससी का जो सर्टिफिकेट लगता है ना, तो उनका जो एससी का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो सेंटर का बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर, ये एनेक्सर सेकंड ये होता है दोस्तों। ये अपना जो एमसी वगैरह से वहाँ जाना, आप तहसील में जाना, एफिडेविट वगैरह बनवाना, जो भी डॉक्यूमेंट है वगैरह उनसे संपर्क करना, तो ये बनवाना है हमें। आपका ये सर्टिफिकेट चलेगा दोस्तों, आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का नहीं चलेगा, जैसे पंजाब का पंजाब स्टेट हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो ये चलने वाला है आपका सेंटर का, क्योंकि ये सेंटर की भर्ती है, तो आपका सेंटर का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है। ये देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई ए कैंडिडेट बिलोंग टू एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये सेंटर का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ये बाकी के एनेक्सर वगैरह बाद के हैं, जब आप क्वालिफाई हो जाते हो अच्छे तरीके से। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। इसमें वैकेंसी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी किस में कितनी है।